नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता सिंह। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद है पूर्व सिलेक्टर सबा करीम और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवालों की शुरुआत करें उससे पहले टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। सीरीज की बड़ी बातें तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से गर्मा गर्मी होने वाली है वो खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जानने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। उल्टा चोर अगर विराट को डांटे तो आप क्या कहेंगे? अगर बेईमान स्मिथ को उसकी मीडिया का साथ मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ मत कहिए, आपकी ये टीम ही सब कुछ कहेगी। हर बेइज्जती का बदला सूद समेत वापस लेगी। अपने आउट होने पर कंगारू खिलाड़ियों की इस वोटिंग का बदला भी विराट रांची में जमकर लेंगे। विराट चलेगा। आपको भारतीय टीम की हर रणनीति बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कंगारू मीडिया की वो गंदी रिपोर्टिंग जिसका जवाब विराट को रांची के रण में देना है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ ने डीआरएस मामले में बेईमानी कर रहे स्मिथ को तो बरी कर दिया, लेकिन विराट कोहली पर कंगारू टीम अधिकारी पर बोतल फेंकने का आरोप लगा दिया। ये खुलासा हुआ कि कोहली ने खुद को आउट दिए जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में खूब हंगामा किया। यहाँ विराट ने एनर्जी ड्रिंक की बोतल को टेबल पर फेंका। यहाँ से वो बोतल उछलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के अधिकारी को लगी। विराट ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ गाली गलौज करते हुए भी देखे गए और बाद में उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब की ओर गला काटने का इशारा भी किया। डेली टेलीग्राफ यहीं चुप नहीं हुआ, उसने ऐसा बेतुका आरोप भी विराट पर लगा दिया जो टीम इंडिया के लिए बेहद चुभने वाली बात है। पहले भी कई बार खेल भावना को मारा गया है, लेकिन कोहली ने अपने व्यवहार से इसे एक बार फिर से मार डाला। भारत के कप्तान का व्यवहार श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगा के बाद सबसे ज्यादा खराब है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर विराट पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं तो उस कोच पर भी उंगली उठा रहे हैं जिसकी खेल भावना की मिसालें दुनिया भर की क्रिकेट में दी जाती हैं। डेली टेलीग्राफ लिखता है, टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले कोहली को पहली बार एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने पर अंपायर से सफाई मांगने उनके कमरे में गुस्से से दाखिल हुए। कुंबले ने इस वाकये के जरिए भारत के 2007-8 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुए मंकी गेट स्कैंडल में कठपुतली चलाने वाले की अपनी भूमिका को फिर से हासिल कर लिया। ये सबको पता है कि विराट को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। विराट कोहली रांची की रणभूमि के लिए कमर कस चुके हैं और इनको इस पूरी तैयारी में एमएस धोनी का साथ मिल रहा है। रांची की पिच को लेकर धोनी लगातार अपना इनपुट दे रहे हैं। धोनी ने पहले भी कंगारू टीम को रुलाया है और इस बार अपनी टीम के खिलाफ कंगारुओं की शर्मनाक हरकतों के बाद वो एक बार फिर विराट के साथ मिलकर रांची में ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज हराने के लिए कमर कस चुके हैं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। Don't think he can do that. I think he's got to make a decision. It's like he hasn't referred it. And the red card's not happy with that. He is. सबा करीम जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। सबा साहब, आप तो खुद बेंगलुरु में थे उस वक्त और कमेंट्री कर रहे थे, क्या आपको कुछ ऐसा पता चला कि अग्रेशन में विराट ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको लेकर ये रिपोर्टिंग हुई है? वहां मौजूद था जी। मुझे इस बात का एहसास है कि गहमा गहमी में ये टेस्ट मैच हुआ, पर ये पुरानी आदत है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की। हमेशा से उनकी रिपोर्टिंग जो रहती है वो बायस रहती है। उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो करंट क्रिकेटर्स है उनकी टिप्पणी जो रहती है वो हमेशा बायस रहती है। समस्या कुछ अलग है। समस्या ये है कि ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ये लगता आता है कि उनकी जो क्रिकेट है, उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके सामने कोई दूसरा खिलाड़ी सामने आ ही नहीं सकता है।
और जब से ये दूसरे टीम के खिलाड़ी या फिर दूसरी टीम में अच्छा करने लगती हैं या जब ऑस्ट्रेलिया को मात देना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल सबा साहब, बहुत अहम बात आपने कही है। बेंगलुरु में ऑसी की तैसी हो गई तो देखिए टेंशन में आकर क्या ये कर रहा है। माइंड गेम्स खेलने में माहिर है कंगारू खिलाड़ी, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये भी साफ हो जाता है कि जब इस तरह के मौके होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया किस तरीके से इन लोगों का साथ देती है माइंड गेम्स खेलने में। क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा रांची में? कोई भी असर नहीं पड़ेगा और सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये इस प्रकार का काम बहुत दिनों से करती आ रही है। मुझे तो हैरानी होती है कि हमारे जो देश की जो मीडिया है उनको इस प्रकार की रिपोर्टिंग पर महत्व देने की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो पुरानी आदत है इनकी। मैं उसी ने फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि जब एक जमाना ऐसा था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मैदान पर सभी खिलाड़ियों को स्ट्रेच करते थे, अब भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो पलटवार करते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के ऊपर, अब उनको स्ट्रेच करते हैं, तब इनसे बर्दाश्त होता नहीं है तो भाग के चले जाते हैं या तो मीडिया के सामने या फिर मैच रेफरी के सामने या फिर अंपायर्स के सामने कंप्लेन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के सामने। अब आवश्यक ये है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को ये समझ लेना चाहिए कि उनके सामने भी कई सारी टीमें हैं, भारत इसमें सबसे आगे है, जो उनको हराने का दमखम रखती है और इसको एक्सेप्ट करने में ही ऑस्ट्रेलिया मीडिया को भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को भी भलाई रहेगी। बिल्कुल, क्रिकेट का लेवल बढ़ाने की जरूरत है और गलतियों से सबक लेने की जरूरत है, लेकिन जो कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, आप तो विराट कोहली के कोच रहे हैं, क्या विराट से आपकी बात हुई है इस बाबत? उनका क्या रिएक्शन सामने आया? नहीं, देखिए कविता, इस बारे में मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि बहुत ज्यादा मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में ये सब चीजें आए कि आगे बहुत क्रूशल सीरीज चल रही है और वो बहुत की प्लेयर हैं, बहुत सारे जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन वो भली बात ही जानते हैं कि क्या हुआ है। रादर वो बताते हैं मुझे कि किस तरह ये लोग स्लेजिंग कर रहे हैं या किस तरह की बातें की जा रही हैं। और जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, डीआरएस को लेके भी उन्होंने बताया कि पहले भी शायद ऐसा हो रहा था। तो ये सब तरह की कोशिशें ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, हर तरह की चालें चलते हैं और ये माइंड गेम्स खेलते हैं, लेकिन इस बार शायद इंडियन टीम उनसे बेहतर इक्विप्ड है, तैयार है उनका जवाब देने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया को सहन नहीं हो रहा है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आपको ऐसा लगता है कि अब रांची में क्रिकेट और ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है? क्योंकि अगर पहले की बात करें तो साइमंस और हरभजन का जो मंकी के विवाद हुआ था उसके बाद शायद सबसे बड़ा विवाद यही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। असर आपको लगता है रांची के रण युद्ध में भी पड़ता नजर आ सकता है? डेफिनेटली, देखिए जितना ये हीटअप हो चुका है ये मामला और जितनी ज्यादा एक दूसरे के बारे में बातें कही जा चुकी हैं, तो अब ग्राउंड पे भी वो बातें झलक दिखाई देंगी आपको जरूर, क्योंकि बहुत दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेलेंगी और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगी और काफी एग्रेशन रहेगा दोनों ही तरफ से, क्योंकि दोनों कप्तान एग्रेसिव हैं और क्योंकि बात ज्यादातर कप्तानों को लेकर हुई है तो एक अहम की भी लड़ाई होगी और अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिलेगा दर्शकों को। बिल्कुल, और सबा साहब भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सबा साहब, आपने तो अनिल कुंबले के साथ इतना क्रिकेट खेला है, आपको लगता है अनिल कुंबले को भी ऐसे विवाद में घसीटना ठीक है? क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरीके से कह रही है, उन्हें तो जेंटलमैन कहा जाता है। यही तो सरासर गलत है, क्योंकि 2007 में भी जो अनिल कुंबले जब वो कप्तान थे भारतीय टीम में, उनका जो बिहेवियर था उस समय वो बेहतरीन रहा था। उनको सबको पता है, सारी दुनिया को मालूम है कि 2007-2008 जो श्रृंखला हुई थी उसमें किस प्रकार की बेईमानी भारतीय टीम के खिलाफ हुई थी। एक टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि सिडनी में 7 या 8 जो निर्णय हैं वो भारतीय टीम के खिलाफ गए थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया मीडिया अगर बेईमानी की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि इससे बेवकूफी से बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। अगर कोई बेईमानी करता आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हैं और कोई भी दूसरे खिलाड़ी, दूसरे देश के जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करते हैं। और खास करके अनिल कुंबले के ऊपर के सामने ये इस प्रकार की टिप्पणी करना, उनके ऊपर उंगली उठाना, ये सरासर गलत है। क्योंकि मैं वहां मौजूद था, बैंगलोर में मेरी चर्चा होती रही है अनिल कुंबले के साथ। वो बेहद नाराज थे जिस तरह से अंपायरिंग डिसीजन इस मैच में भी भारत के खिलाफ हुए, जिस तरह का बिहेवियर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का रहा है, और उनकी तरफ से कुछ भी ऐसी बात हुई नहीं जो बात ऑस्ट्रेलियाई मीडिया इस समय
अपने न्यूज़पेपर में छाप रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबा साहब, ऐसे में तो फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए वो किस एक्सटेंट तक चले जाते हैं और मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने ला रहे हैं जिनका कोई बुनियाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेईमानी करके तो देख लिया, स्लेजिंग करके भी देख लिया, लेकिन विराट की सेना के सामने बेंगलुरु में वो टिक नहीं पाए। रांची के रण में अब जब कंगारू टीम उतरेगी तो फिर लंगड़ी होकर उतरेगी, क्योंकि उसकी टीम की ताकत को ऐसा झटका लगा है कि उससे बचाने वाला अब कोई सामने नहीं आएगा। अब विराट के कहर से कंगारू टीम को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हार से परेशान कंगारुओं को पड़ गई मार। पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल कर 7वें आसमान पर पहुंची स्मिथ की सेना के पास पहले ऐसा झटका लगा है जिसे संभालना इस टीम के लिए आसान नहीं है। मिचेल स्टार्क के दाएं पैर में फ्रैक्चर है और वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। अपनी तूफानी गेंद और नई गेंद के साथ साथ पुरानी गेंद से भी स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता की बदौलत स्टार्क एक खास गेंदबाज है। पुणे टेस्ट की पहली पारी में विराट को आउट कर स्टार्क ने भारतीय पिचों पर अपनी क्षमता दुनिया को दिखाई थी, लेकिन अब स्मिथ को बिना स्टार्क के मैदान में उतरना पड़ेगा। रांची टेस्ट में जेसन बर्ड ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। स्टार्क के अलावा मिचेल मार्श भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बेंगलुरु की हार ने पहले ही इस टीम को तोड़ दिया है। अंकन कर, इंडिया न्यूज। सबा करीम जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं। सबा साहब, ये तो बहुत बड़ा झटका हो गया ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, क्योंकि पुणे की बात करें या फिर बेंगलुरु की बात करें, बहुत क्रूशियल मौकों पर क्रूशियल ब्रेक थ्रूज उन्होंने दिलाए हैं। हमें याद है कैसे रहाणे और पुजारा को वापस भेज दिया था और मैच का रुख ही पलट दिया था। हाँ कविता, मिचेल स्टार्क एक शानदार बॉलर है, वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वो एक मैच विनिंग बॉलर हैं। उसके साथ साथ उनका योगदान बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा रहा है इस श्रृंखला में, तो उनकी कमी जरूर महसूस होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम को। और उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम इस समय एक अच्छे फॉर्म में जरूर है, पर ये जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज हुई हैं या फिर मैदान में जो डीआरएस को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, इससे ज्यादा कंज्यूम होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ियों को, कप्तान विराट कोहली को अपनी एकाग्रता बरकरार रखनी होगी, और एकाग्रता जो है वो सिर्फ गेम पर ही होनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि रांची में भी भारतीय टीम जरूर विजयी होगी। बिल्कुल राजकुमार जी, आपको लगता है धोनी के टिप्स काम आएंगी और यहाँ पर मिचेल स्टार्क का न होना ऑस्ट्रेलिया की मुसीबत बन सकता है? और विराट के लिए तो धोनी के टिप्स है ही कमाल करने के लिए, रांची भी जीत ही लेंगे। नहीं, देखिए मिचेल स्टार्क बहुत शानदार गेंदबाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैच विनिंग बॉलर है वो, और उनके न होने से बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा इस सीरीज में। ऑस्ट्रेलियन टीम उनको बहुत बुरी तरह मिस करेगी। और जहां तक धोनी की बात है तो एक बहुत अच्छा एडवाइस वो हमेशा देते आए हैं विराट को, और विराट हमेशा उनकी तरफ देखते हैं किसी भी परेशानी में। तो जब अगर वो वहां पे मौजूद होंगे तो बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो ये एक डबल सपोर्ट हो जाएगा विराट कोहली के लिए। बिल्कुल, और रांची का रन जीतना बहुत आसान होगा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और साथ ही साथ कंगारू खिलाड़ियों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना, लेकिन इस बार बल्ले और गेंद के जरिए बहुत आसान होगा विराट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और